नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। देख लेते हैं कि सोमवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत हैं। तो संकेत तो बहुत अच्छे नहीं दिख रहे, इनफैक्ट खराब ही नजर आ रहे हैं। स्टिक्स निफ्टी 200 अंकों की कमजोरी हमने देखी है, 16,200 के पास हम कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। एशियन मार्केट्स में हम बाकी मार्केट्स पर नजर डालें तो वहां पर भी बहुत खराब संकेत हैं। ऑलमोस्ट 600 अंकों की कमजोरी हमने निके में देखी थी, अभी 550 अंकों के आसपास की कमजोरी यहां पर नजर आ रही है। बाकी मार्केट्स भी लाल निशान में ही खुले हैं। हांगकांग का बाजार बंद है। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स की अगर बात करें तो प्रेशर हमने यहां से भी बनता हुआ देखा है और आप कह सकते हैं कि कमजोर संकेत यहां से भी नजर आ रहे हैं। 400 अंकों से अधिक की गिरावट डाउ फ्यूचर्स में दिखाई दे रही है, तो 165 अंक नीचे नैस्डैक फ्यूचर्स है। कच्चे तेल की बात करें या ऑल इन ऑल कमोडिटी मार्केट की बात करें तो इसकी शुरुआत भी एक नेगेटिव नोट पर हुई है। कच्चा तेल ब्रेंट $111 के नीचे उतरा है, तो WTI क्रूड की भी बात की जाए $108 के करीब है। क्या कुछ हुआ है बीते हफ्ते में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, हमारे मार्केट्स के लिए आज कैसे संकेत हैं, इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, शुक्रवार वाज नॉट गुड एट ऑल। नॉट एट ऑल। आज के संकेत देख के मुझे डर ही लग रहा है बिल्कुल कि मतलब एग्जैक्टली क्या होने वाला है। ये डर किस बात का है? डॉलर इंडेक्स भी 104 के पास भाग गया है। कोई वजह नहीं है, किसी को कोई आइडिया नहीं है। जैसे हम फ्राइडे को भी बात कर रहे थे, कोई ऐसा ठोस संकेत निकल कर नहीं आ रहा है। शायद इसी वजह से डर है। शायद इसी वजह से आप कह सकते हैं डर है, क्योंकि यूजुअली कुछ एक इंडिकेशन मिल जाता है, या तो रशिया यूक्रेन में कुछ हुआ होता है, या कोई और ऐसा ग्लोबल ट्रिगर होता है, या तो अर्निंग्स की बात होती है, या कुछ डेटा ऐसा निकल कर आता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है पिछले 3-4 दिनों से जो एक्सप्लेन करे कि फ्राइडे को इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई और फिर आज सुबह आप इतने कमजोर संकेत क्यों देख रहे हैं। तो बेहद खराब संकेत आ रहे हैं। जैसे आपने भी बताया, 425 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स है, डबल सेंचुरी लिखाकर नीचे की तरफ एसजेएक्स गिर रहा है। बाकी के एशिया के बाजारों में आप गिरावट देख रहे हैं, 2.5%। जापान के बाजार आपको टूटते हुए दिखे हैं। हांगकांग आज बंद है, रशिया में आज छुट्टी है, बट काफी खराब संकेत आते हुए दिख रहे हैं। और अगर आप फ्राइडे का अमेरिकी बाजारों का एक्शन देखें तो इतना खराब नहीं था, खराब था पर इतना खराब नहीं था। ऑन द फेस ऑफ इट एक बार फिर से लगातार दूसरे दिन आपने फ्राइडे को गिरावट देखी। डाउ करीब 100 अंक नीचे गिरा, बट 600 अंकों की बड़ी रेंज में कारोबार हुआ, काफी उतार चढ़ाव था। और अगर आप देखें तो टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड अच्छी रिकवरी के साथ डाउ बंद हुआ। दिन के निचले स्तर से करीब 425 अंकों की रिकवरी डाउ ने दिखाई। उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि आज सुबह माहौल काफी बिगड़ा हुआ है जहां तक डाउ फ्यूचर्स का सवाल है। नैस्डैक फ्यूचर्स ऑफकोर्स यहां पर थोड़ी ज्यादा कमजोरी आपको दिख रही है, और नैस्डैक में भी हमने देखा कि फ्राइडे के दिन करीब 1.4% की गिरावट आती हुई दिखी है। तो वहां पर थोड़ा बिकवाली का दबाव था। स्मॉल कैप्स में हमने ज्यादा बिकवाली दिखी, करीब 2% नीचे स्मॉल कैप इंडेक्स आपको गिरते हुए दिखा। तो वैसे बाजार का मूड माहौल उतना अच्छा नहीं था, बट डाउ की रिकवरी से थोड़ा कॉन्फिडेंस जरूर मिला था, जो आज सुबह आपको इवेपोरेट होते हुए दिख रहा है। सारे दिग्गज आईटी स्टॉक्स एक बार फिर से टूटे थे, तो वहीं से ज्यादा दबाव जो पिछले कुछ दिनों से आ रहा है आते हुए दिखा। बॉन्ड यील्ड एक बार फिर से और ऊपर जाती हुई दिखी, 3.1 के पार है, 3.14% के आसपास है। अगेन 4 साल के फ्रेश हाई पर बॉन्ड यील्ड है, तो थोड़ी इन्फ्लेशन की चिंता जरूर वहां पर बनी हुई है। एनर्जी छोड़ बाकी सभी सेक्टर्स में आपने गिरावट देखी। और ये इसके बावजूद कि जो अप्रैल महीने की जॉब्स रिपोर्ट आई है वो एक्चुअली काफी अच्छी थी। 4.28 लाख जॉब्स जोड़ी गई हैं, अनुमान 4 लाख का था, तो अनुमान से बेहतर आई है। तो एटलीस्ट इकोनॉमिक डेटा का सपोर्ट है, बट इसके अलावा और कहीं से बाजार को सपोर्ट नहीं मिलते हुए दिख रहा है। यूरोप में भी हमने 1.5% तक की गिरावट देखी है। कच्चा तेल हालांकि थोड़ा रिबाउंड आया था, 112 के पार गया था। अभी देखें तो दबाव आते हुए दिख रहा है करीब 1.5% नीचे, बट वो 110-111 की रेंज में ही आपको ब्रेंट दिख रहा है। पिछले हफ्ते 4% की तेजी थी, बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ है, सऊदी अरब ने अपने दाम घटाए हैं। जो एशिया को वो दाम बेच रहे हैं अगले महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स के, वहां पर उन्होंने थोड़ी कटौती करी है चीन के डिमांड फिसलने के डर को देखकर। तो देखते हैं क्या इसका कुछ ज्यादा बड़ा इंपैक्ट तेल पर होगा कि नहीं। फिलहाल उतना बड़ा इंपैक्ट अभी तक तो आपको दिख नहीं रहा है। सोना भी $1880 के आसपास है, लगातार 3 हफ्तों से फिसलते हुए आपको दिखाए। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अमेरिकी बाजारों पर नजर रखिए, क्योंकि लगातार 5 हफ्तों से अमेरिकी बाजार आपको गिरते हुए दिखे हैं। डाउ तो लगातार 6 हफ्तों से गिर रहा है, साप्ताहिक बेसिस पे मैं बात कर रहा हूं। बाकी अमेरिकी बाजार में तो ये आखिरी बार हमने 10 साल पहले देखा था, जब 5 हफ्ते लगातार अमेरिकी बाजार फिसले थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट संकेत है जो दिखा रहा है कि ग्लोबल मार्केट्स का मूड माहौल इस समय अच्छा नहीं है। डेटा के लिहाज से इंपॉर्टेंट वीक रहेगा, क्योंकि यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आएगा। हालांकि मार्च में 8.5% की एक पीक हो गई है, इस बार 8.1% का अनुमान है, बट डेफिनेटली वहां से आप सुस्ती एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ के ही रहने वाला है। इसके अलावा कंज्यूमर सेंटिमेंट पीपीआई डेटा आने वाला है, यूके यूरोप का डेटा आने वाला है, चीन से इन्फ्लेशन और ट्रेड डेटा आने वाला है, फेड के कई स्पीकर्स पब्लिक स्टेटमेंट्स करेंगे, एंड ऑफ कोर्स हम देखने वाले हैं कि यहां पर
नतीजों का जो सीजन है वो तो चलता ही रहेगा। तो ओवरऑल अच्छे संकेत नहीं आ रहे हैं, कोई ऐसा बड़ा ट्रिगर नहीं दिख रहा है जिसकी वजह से डाउ की 400 अंकों की गिरावट समझ में आए, बट डेफिनेटली मूड माहौल इस समय अच्छा नहीं है। बिल्कुल, मूड माहौल अच्छा नहीं है। शुक्रिया दीपांशु वो पूरी डिटेल रखने के लिए। इनफैक्ट एक बार शुक्रवार को जो संस्थागत निवेशक हैं उनके प्रदर्शन पर भी नजर डाल लेते तो यहां से भी कोई खुशखबरी तो मिलती नहीं दिख रही है। कैश स्पेस में एफआईआईज की तरफ से भारी भरकम बिकवाली हमने 5,500 करोड़ के आसपास की देखी है। डीआईआईज अच्छी बात यह है कि इनकी तरफ से लगातार सहारा बना हुआ है। 3,000 करोड़ से अधिक की खरीद हमने यहां बनते हुए देखी और एफएनओ स्पेस में भी एफआईआईज ने थोड़ा दमखम दिखाया है। 2,230 करोड़ के आसपास की खरीद हमने यहां से बनते हुए देखी है। तो जिस तरह के खराब संकेत आज हमें ग्लोबल मार्केट से मिल रहे हैं, इन सब के मद्देनजर हमारे मार्केट में आज मूड मिजाज कैसा रहेगा